अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू कोडिंग एकेडमी। लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पहले वीडियो में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने जा रहे हैं। इन कंसेप्ट्स को 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इन्हें हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म की। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले क्लास और ऑब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं और जो एग्जांपल हमने स्टार्ट किया था वो भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये हमने डिस्कस किया था और हमने एक क्लास डिफाइन किया था बैंक अकाउंट के नाम से और उसमें एक कंस्ट्रक्टर था और यहाँ पर हम 2 वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास के लिए तो हमें 2 वैल्यूज पास करने होंगे, एक ओनर के लिए और दूसरा बैलेंस के लिए। और ये दोनों वैल्यूज सेल्फ डॉट ओनर और सेल्फ डॉट बैलेंस वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये परमानेंटली स्टोर हो जाए इस क्लास के ऑब्जेक्ट में, ताकि हम फिर इसको इस क्लास के और मेथड्स में यूज कर सके। फिर उसके बाद हमने कुछ मेथड्स डिफाइन किए थे, एक डिपॉजिट और उसमें एक बेसिक सा कंडीशन है कि अगर अमाउंट लेस देन या इक्वल टू 0 है तो उसको ये मैसेज शो कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अमाउंट को सेल्फ डॉट बैलेंस के साथ प्लस कर दो। इसके अलावा हमने विड्रॉ का मेथड डिफाइन किया था, उसमें भी एक कंडीशन लगाया था कि अगर अमाउंट जो है सेल्फ डॉट बैलेंस से ग्रेटर है या अमाउंट 0 या 0 से कम है तो उसको ये मैसेज शो कर दो, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो सिंपल सेल्फ डॉट बैलेंस के अमाउंट को माइनस कर दो। और इसके अलावा एक और मेथड शो बैलेंस जो सिर्फ यूजर को शो करता है कि करंट बैलेंस आपका क्या है। लास्ट वीडियो में हमने ये सारे मेथड्स और क्लास डिफाइन किया था और यहाँ पर ये अकाउंट1 जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन। देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को सिक्योर रखना। यहाँ पर इस क्लास में हमने जो डेटा डिफाइन किया है सेल्फ डॉट ओनर, सेल्फ डॉट बैलेंस, सिक्योर नहीं है। मतलब ये कि ये डेटा मैं इस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ और क्लास के बाहर ही मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर ये लिखूँ अकाउंट1 डॉट बैलेंस और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, प्रोग्राम को रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मुझे पहले 2 वैल्यूज पास करने हैं, एक ओनर के लिए और दूसरा बैलेंस के लिए। तो लेट्स सी, मैं पास कर देता हूँ ओनर के लिए अली को और बैलेंस पास करते हैं लेट्स सपोज 1000। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 1000 आ गया। मतलब मैंने बैलेंस का जो वैल्यू है इस सेल्फ डॉट बैलेंस में जो वैल्यू स्टोर है उसको क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। और इसी तरह मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अकाउंट1 डॉट बैलेंस असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको असाइन कर दूँ 5000, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कि मैं जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं 1000 बैलेंस के लिए वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेकिन क्लास के बाहर ही मैंने ये लिखा अकाउंट1 डॉट बैलेंस और उसको 5000 असाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और प्रिंट कर दूँ अकाउंट1 डॉट बैलेंस को तो ये मुझे प्रिंट में 5000 देगा। और इवन कि मैं यहाँ पर अगर विड्रॉ मेथड को कॉल करता हूँ अकाउंट1 डॉट विड्रॉ 2000 तो आप देख सकते हैं कि विड्रॉ भी सक्सेस हुआ और मेरा बैलेंस 3000 रह गया। तो इससे आई होप आपको पता चल चुका होगा कि जो डेटा हमने इस क्लास में डिफाइन किया है वो सिक्योर नहीं है। तो अब किस तरह हम इस डेटा को सिक्योर कर सकते हैं? सिक्योर करने के लिए हम इस डेटा को प्राइवेट करेंगे। पाइथन में एक डेटा को प्राइवेट करने के लिए हम सिंपल वेरिएबल नेम से पहले डबल अंडरस्कोर लगाते हैं। अब ये बैलेंस प्राइवेट हो गया, इसको मैं क्लास के बाहर ना डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ और ना ही मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब आपने जहां पर भी सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा है इस क्लास में वहां पर आप ये लिखेंगे कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। तो VS कोड में बहुत सिंपल है, जहां पर सेल्फ डॉट बैलेंस है वहां पर कर्सर रखें और F2 प्रेस कर दें तो आपके पास इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड कर दें और एंटर प्रेस कर दें। तो जहां पर भी सेल्फ डॉट बैलेंस था वहां पर अब
सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस हो गया। अब हम अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेथड्स यूज करेंगे इस क्लास के। अगर आप नोट करें यहाँ पर ये जो डिपॉजिट है, यहाँ पर हम सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं और यूजर को शो भी करवा रहे हैं। तो बिल्कुल हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इस तरह एक्सेस करूं या मॉडिफाई करूं तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं और इसको दिखा देता हूं मैं आपको। अकाउंट वन डॉट बैलेंस अगर मैं रन करूंगा, आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आ गया। अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी लगा देता हूं तो तब भी ये मुझे एरर ही देगा। ये देख सकते हैं कि ये मुझे एरर दे रहा है। अब एक और बात, अगर मैं ये करता हूं कि अकाउंट वन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को 5000 असाइन कर रहा हूं क्लास के बाहर, तो ये कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सॉरी इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट कर लेते हैं, और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 5000 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस है, ये वाला वेरिएबल नहीं है। ये एक अलग वेरिएबल पाइथन ने बनाया इस क्लास के लिए और उसमें ये 5000 स्टोर कर दिया। अभी भी सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस है, इसका वैल्यू वही है जो बैलेंस से हम इसको दे रहा है, मतलब 1000 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2000 विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या कहेगा कि योर करंट बैलेंस इज 1000 ओनली, मतलब विड्रॉ नहीं मिल रहा मुझे। इस कंसेप्ट को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। अपना डेटा जो है उसको सिक्योर रखना, ताकि जो क्लास में डेटा आपने डिफाइन किया है वो क्लास से बाहर एक्सेस ना हो और ना ही मॉडिफाई कर सके। अगर आपको बैलेंस देखना है तो उसके लिए आप मेथड्स यूज करोगे। आप सिंपल क्या करोगे, ये लिखोगे अकाउंट वन डॉट शो बैलेंस, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट सपोज बैलेंस, प्रिंट करते हैं बैलेंस को। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि आपका बैलेंस कितना है, 1000। तो आई होप इससे आपको इनकैप्सुलेशन का समझ आया होगा। सिंपल इनकैप्सुलेशन का फायदा ये होता है कि ये डेटा जो हमने एक क्लास में डिफाइन किया है वो उस क्लास से बाहर एक्सेस ना हो डायरेक्ट, और ना ही उसको हम मॉडिफाई कर सके।